आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, माता पार्वती की कहानी। जय माता पार्वती। एक नगर में एक राजा का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। तब माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव जी को कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे आज्ञा दो, मैं धरती पर जाना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले कि हे पार्वती, तुम धरती पर क्यों जाना चाहती हो और तुम्हारे इस धरती पर क्या काम है। तब शिव जी को माता पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे भक्त बहुत दुखी हैं। ये राजा मेरे भक्तों को बहुत दुखी करता है और अत्याचार भी करता है। मैं इस धरती पर जाकर उस राजा की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। तब शिव जी ने कहा कि अब दुनिया में बहुत सारे दुखी होंगे, बहुत सारे सुखी होंगे। तुम्हारे कैलाश में अपना जीवन व्यतीत करो, क्यों उसकी राजा की चिंता करती हो। तब राजा की चिंता मैं नहीं करती हूँ भगवान, फिर उस मेरी प्रजा की चिंता करती हूँ। मेरी प्रजा के साथ वो बहुत अत्याचार करता है। तब शिवजी ने कहा कि तुम एक बार उससे सपने में जाकर सूचित करो कि मैं तेरे नगर में आना चाहती हूँ। तब माता पार्वती ने सोते हुए राजा के सपने में गए और उस राजा को कहा कि राजा, तुम्हारे कर्मों को छोड़ दो, ये बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दो। तुम इसे बुरे ही कर्म करते रहोगे और भक्तों पर अत्याचार करते रहोगे तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। तब राजा को ये नारी देखकर राजा ने कहा कि तुम कौन हो और तुम मुझे अच्छे और बुरे कर्म सिखाने वाली कौन हो। मैं मेरी प्रजा की देखभाल किसी तरह करूं, ये मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे हाल में रहो। तब फिर से माता पार्वती ने उसे सूचित करने के लिए कहा, हे राजा, मैं एक नारी हूँ। मैं एक नारी धर्म को देखना चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म से तुम्हारी राजगद्दी संभालो। तुम्हारी प्रजा के साथ बिना कुछ सुने और बिना कुछ समझे उनको सज़ा कैसे देते हो, और सज़ा देते हो तो इतनी सज़ा कड़ी कैसे देते हो। जीवन भर उसका नष्ट क्यों कर देते हो। राजा, तुम बुरे कर्म को सुधार कर सच्चा न्याय करो और तुम सबकी बात प्रजा की समझ सोच कर फिर उसे न्याय दो और फिर उसकी सज़ा को कम करो, या उसे सज़ा देने का योग्य है उसे ही सज़ा दो, बिना देने का योग्य है उसे ही क्यों सज़ा दे देते हो। फिर राजा नहीं माना। फिर राजा ने कहा कि मेरी प्रजा है, मैं कैसे ही उसकी देखभाल करूं, तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो। ऐसा कहकर राजा के सपने से माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई और माता पार्वती ने सोचा कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, मुझे इसके राज्य में जाना ही होगा। तो सवेरे होते ही राजा ने देखा कि ये नारी मेरे सपने में कौन आई थी और मुझे ये क्या कहकर चली गई है। उसका विचार राजा करता ही रह गया और माता पार्वती ने धरती पर आने का निश्चय कर लिया। तो शिव जी से आज्ञा लेकर माता पार्वती धरती पर एक सुंदर सी कन्या बनकर आ गई और ऐसे गरीब की बेटी बन के आई, फटे टूटे कपड़े पहन, और उसका रूप ऐसा था जो जो देखता वो उसके रूप में निखरता ही रह जाता था। तब माता पार्वती नदी के किनारे फटे हुए कपड़े में बैठी हुई एक सेठ और सेठानी ने देख ली। सेठ और सेठानी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आकर उस नदी में स्नान करते थे और पूजा पाठ करते थे और माता पार्वती और शिव जी की भक्ति करते थे। वो दोनों सेठ और सेठानी भक्ति में लीन तो रहते थे। जब उस माता पार्वती ने सोचा कि यही बहाना सही लगता है, मुझे यही सेठ के घर जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी भक्ति ही करता है और मैं इसे प्रसन्न भी हूँ और मेरा दर्शन ही इसे होना चाहिए। तब माता पार्वती ने उसके मन में जो वो उनकी लालचा जागृत कर दी। तो सेठ सेठानी बिना नहाए ही उन माता पार्वती के पास गए और कहने लगे कि हे बेटा, तू कौन है और यहाँ क्यों बैठी है। इतने सवेरे सवेरे तो यहाँ कोई नहीं आता है, आज तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तब सेठ और सेठानी को माता पार्वती ने कहा कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे माता पिता गुजर गए हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ। तब सेठ और सेठानी को दया आ गई और सेठ सेठानी ने कहा कि बेटा, तुम मेरे घर पर चलो, मेरे कोई बेटी नहीं है, मेरे एक ही बेटा है, तुम्हें मैं बेटी बनाकर मेरे घर में ले जाऊंगा और बेटी जितना प्यार दूंगा। मेरी श्रद्धा को समझो और मेरे साथ चलो। तब माता पार्वती ने जाने के लिए इनकार कर दिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मैं बेटी बनकर तुम्हारे घर पर चलूँगी तो मैं जवान हूँ, मेरे किसी दिन बाद शादी कर दोगे और मुझे कैसे
सास ससुर और कैसा पति मिलेगा जो मुझे दुख देगा। वो मुझे दुख उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे बचपन में माता पिता की देहांत हो गई है। मैं दुख से तंग आ चुकी हूँ, मुझे और दुख देखना नहीं चाहती हूँ। तब राजा के उसे तो न्याय दिलाना था। तो माता पार्वती ने ऐसा उस सेठ सेठानी को कहा, तो सेठ सेठानी सोचते रह गए और आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद फिर उसे विचार आया कि सेठानी सेठ को कहने लगी कि अपना एक ही तो बेटा है, क्यों उसका विवाह इनके साथ कर दे, तो अपनी बहू बन के तो आ सकती है। तो फिर उनके पास चलते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं। तब सेठ जी और सेठानी फिर उन बेटी के पास गए और कहने लगे कि बेटा, तुम मेरे घर पर चलो। मेरा एक ही तो बेटा है, वो मेरा आज्ञाकारी है, वो मेरे आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता है। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर कर तुम्हें बहू बनाकर मेरे घर ले जा सकता हूँ। तुम सदा के लिए मेरे घर ही रहोगी, मेरी बहू बनकर मेरे घर पर रहोगी। मैं तुम्हें बेटी का दर्जा दूंगा और तेरा मान सम्मान रखूँगा। तो माता पार्वती ने सोचा कि मुझे राजा के न्याय का भी एक रास्ता मिल गया है। माता पार्वती ने उनके साथ चलने के लिए हाँ कर दी और सेठ के घर पर आ गई। तब सेठ सेठानी घर पर बिना नहाए ही आता बेटा ने देखकर बेटा बाहर आया और कहने लगा कि पिताजी, तुम बिना नहाए ही क्यों आ गए हो, इसका मुझे कारण बताओ। तब माता और पिता दोनों बोले कि मैं एक तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे तो ही मैं तुम्हें इस कारण बता सकता हूँ। तब बेटा ने हाँ करी और उनको वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करूँगा, तुम मुझे बिना नहाए आने का कारण बताओ। तब पिता ने उस बेटी की सारी बात उसके बेटे को बता दी। तब बेटा राजी हो गया और माता की आज्ञा का पालन भी कर लिया और उसे वो नारी सुंदर भी लगी, उसे पसंद भी आ गई। उनके साथ उसने विवाह कर लिया, अच्छे से जीवन बिताने लगे। तब एक दिन सेठ ने कहा कि बेटा, ये अपने गरीबी हालत देखकर तो अपने से सभी लोग रुष्ट रहते हैं और अपने गरीबी हालत अब कितने दिन बनाए रखेंगे। तुम जवान हो चुके हो, अपने घर में बहू आ चुकी है, कल अपनी संतान होगी, तुम्हें कमाने के लिए विदेश जाना होगा। तब बेटा विदेश कमाने के लिए पिता की आज्ञा लेकर गया और पत्नी को ये वचन देकर गया कि तुम पराये पुरुष से मोह मत करना, क्योंकि मैं परदेश जा रहा हूँ और मेरे माता पिता बहुत इज्जतदार हैं। इनके पास धन नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत बहुत है। ये बहुत मान सम्मान से रहते हैं और मान सम्मान के साथ जीते हैं। तुम पराये पुरुष के साथ मोह मत रखना। तब माता पार्वती ने उसे वचन दे दिया और वचन देकर लेकर वो उनका पति विदेश को चला गया। माता पिता की बहुत सेवा करती और बेटी की तरह ही रहती। माता पार्वती उस घर में ऐसी रहती कि जैसी उनकी बेटी ही है और दोनों सेठ सेठानी भी आनंद से रहते। एक दिन सेठानी को कहा माता पार्वती ने कि अपने पानी नहीं है, सब घड़ा खाली पड़ा है, क्यों मैं इस परगट पे जाकर पानी भर कर ले आती हूँ। तब सेठानी ने सेठ को कहा कि बहू पानी जाना चाहती है, घड़े में पानी नहीं है, सब सूखे पड़े हैं। तब सेठ जी ने कहा नौकर जाकर आएंगे, पानी भर देंगे। तब सेठ सेठानी को माता पार्वती ने कहा कि नौकर चाकर को पैसे देंगे, इसे तो मैं ही पानी भर कर ले आती हूँ, पहले से गरीब है, मेरे पति बाहर बास कमाने के लिए गए हैं, कितने पैसे कमाकर इस नौकरों को चुकाते रहेंगे। मैं बेटी घर में क्या बड़ी मोटी हो रही हूँ, मैं पानी लेने के लिए प्रंगट पर जाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो आपके शर्मों से झुक जाएं। तब ससुराल जी ने उसे आज्ञा दी और वो पानी लेने के लिए जंगल में एक कुआं था, उसके कुएं के पास पानी लेने के लिए बहुत सारी पनियारियाँ पानी लेने के लिए आई। वो भी वहाँ पानी भरने के लिए उसने घड़ा कुएं में डबूका और भर के उसी के पास रख दिया। और वो सोचती रही कि अब मैं ये क्या कार्य करूं जिससे उस राजा की पास पहुंच जाऊं, ये क्या कार्य करना चाहिए। तब उसने माये के 4 आदमी बनाए और उस माये का 4 आदमी बनाकर उसके पास आए। बहुत सारी औरतों देख रही थी और उसने वो माया के 4 आदमी आकर उनकी उस नारी के पास ही गए, क्योंकि उसकी सुंदरता को देखकर तो हर कोई मोहित हो जाता है और दूसरी नारियों के पास तो कोई नहीं जाता है। तब उस सुंदर नारी के पास माता पार्वती के बनाए हुए 4 आदमी से पहला आदमी उनके पास गया और कहने लगा कि हे बहन, मुझे पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूँ। तब उस नारी ने कहा कि क्या
तुम मेरे से पानी पीना चाहते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे ही घड़ में मैं से पानी पीना चाहता हूँ। तो इतनी सारी बहनें हैं, इनसे पी लो। तो नहीं, मैं तुमसे ही पीना चाहता हूँ। तब उन्हें छोटे कपड़े पहने हुए थे। उन्हें शर्म आ रही थी कि मैंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, मुझे मेरे तन दिख रहे हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती हूँ। ऐसा माता पार्वती ने अंदर मन में सोचा और फिर से कहा कि मैं मुझे ही ये कार्य करना है। किसी तरह तो इस लोगों को भ्रमित करना होगा। तब उसे कहा कि मैं तुम्हें पानी तो पिला दूं, लेकिन तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तब उस माया के बनाए हुए आदमी ने कहा कि हाँ बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और मुझे पानी भी पीना है। तब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तब उसने उत्तर दिया कि मैं यात्री हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तब उसने माता पार्वती ने पूछा कि कौन से यात्री हो? यात्री तो इस धरती पे दो ही होते हैं, उन दोनों में से तुम कौन हो? तो मैं तुम्हें पानी पिला दूं। तब उन आदमी को कोई भी जवाब नहीं आया और वहाँ से चला गया। दूसरा आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि हे बहन, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, भगवान के लिए मुझे पानी पिला दो। तब माता पार्वती बोली कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय दो, फिर मैं आप तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं तो सच्चा दिल का हूँ और साफ हूँ, पवित्र हूँ। तब उसने कहा कि पवित्र और साफ दिल के तो इसी दुनिया में दो ही होते हैं, वो उसमें से तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। उसे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, वो भी वहाँ से निकल गया। तीसरा आदमी बोला कि मुझे पानी पिला दो बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, भगवान के लिए मुझे पानी पिला दो। तब तीसरे आदमी को पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं गरीब और बेसहारा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तब उसने कहा कि गरीब और बेसहारे तो दो ही होते हैं और सहारे की जरूरत तो दो को ही होती है, तुम उनमें से कौन हो जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? तब उसने कहा कि मुझे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे प्रश्न को उत्तर दो, मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ। उसे कोई उत्तर नहीं आया, मुंह मोड़कर वो भी वहाँ से निकल पड़ा। चौथा आया और कहने लगा कि बहन, मुझे पानी पिला दो, मैं तो बहुत प्यासा हूँ। तब उसने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय दो, तुम्हें ही मैं पानी पिला दूंगी। तब उसने कहा कि मैं तो एक मूर्ख हूँ, मुझे मैं तो एक मूर्ख हूँ, मुझे पानी पिला दो। तब उसने उसकी सच्चाई छुपाते हुए मूर्ख बोला। तो उसने कहा कि मूर्ख तो इस धरती पर दो ही होते हैं, उसमें से तुम कौन हो जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? उसे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, वो भी वहाँ से चला गया। मटका उठाकर माता अपने घर की ओर चली। तब ससुर जी बैठे हुए देख रहे थे। तो उसने कहा सोचा कि ये मेरी बहू इतने छोटे कपड़ों में घर से आ रही है। तब उसने उसी आदमी को पहले से ही कह दिया था कि तुम मेरे घर पर चलो, तुम्हें पानी मेरे घर पे पिलाया जाएगा। और वो दोनों चारों व्यक्ति उसी माता के घर पर चले गए और वो माता छोटे रास्ते से होकर अपने घर पर आ गई। तो ससुर जी ने सोचा कि ये तो छोटे रास्ते से आई है, चोर है, और ये सभी प्राणी इधर से आए हैं, इस चारों प्राणियों को लेकर अपने घर पर क्यों आ रही है, इनका कोई कारण जानना होगा। तब उसने बिना सोचे विचारे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और उसने उसी चारों व्यक्ति को घर पे आके अंदर जाके अपने बड़ी साड़ी और अच्छी सी साड़ी पहनकर आकर उस प्राणी को पानी पिला दिया और वो चारों प्राणी वहाँ से निकल गए। फिर उनके ससुर जी ने उसे गंदी नज़रों से देखा और कहा कि मेरा बेटा तो व्यापार करने के लिए परदेश को गया है और वो कमा के कब तक लौटेगा, जब तक ये मेरा काला मुंह करवाती रहेगा। इसे तो न्याय दिलाना होगा, इनको तो राजा के पास ले जाकर ऐसे न्याय दिलाना होगा और मेरे घर की इज्जत को बचानी होगी, नहीं तो ये ऐसे लोगों को पानी पिलाती रहेगी और 4 आदमी को आज बुलाया है, कल 8 को बुलाएगी, कल 16 को बुलाएगी, ऐसे करके मेरी इज्जत तो धजिया में मिल जाएगी। तब उसने राजा के पास जाकर कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, राजा साहब मुझे न्याय दिलाओ। बहू की बात सारी राजा को बताई तो राजा ने 4 चौकीदार को भेजा और बहू को बुलाने के लिए। तब सास ने कहा कि बहू, तूने ऐसा कौन सा काम किया है जिसे तुम्हें राजा दरबार में पेश करना चाहते हैं? किसके साथ बोला बोली हुई है या किसके साथ हाथा मारी? तब उसने कहा कि नहीं नहीं, तो मेरे साथ कोई बोला बोली हुई है, नहीं कोई हाथा मारी। क्यों मुझे राजा बुलाना चाहता है, मैं जा कर आती हूँ। माँ जी तुम मेरी चिंता न करो, मैं अपना कार्य खुद समेट लूँगी। तब माता को विश्वास दिलाते हुए वहाँ से पार्वती माता बनी बहू वहाँ पर गई और राजा के साथ पेश न हुई और राजा को कहा, उन चौकीदारों को कहा कि राजा को जाकर कहना कि तुम मुझे किस रूप में बुलाना चाहते हो। तब राजा को जाकर चौकीदारों ने कहा कि
तुम उनको किस रूप में बुलाना चाहते हो? उनने यही कहा है। तब उसने कहा कि बेटी या बहू या माँ या पुत्री किसी रूप में बुलाना चाहते हो? तब उसने कहा मैं बहू के रूप में बुलाना चाहता हूँ। उसे उनके साथ जो रथ भेजा और उसको कहा कि इस रथ में बैठ कर आओ, तुम्हें बहू के साथ बुलाया गया है। तब उसने रथ और पालकी लेकर उसे लेने के लिए चौकीदार गए तो वो बहू के रूप में गई तो पालकी में बैठकर घूंघट निकाल के राजा के दरबार में पेश हुई। तब राजा को कहा कि मैं तुम्हारे राज में प्रवेश हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें राज में प्रस्तुति दे चुकी हूँ। अब बोलो मेरे लिए क्या सजा है, वो मुझे मंजूर है। तब राजा ने कहा कि तुमने जो ये साहूकार के साथ किया है, सेठ के साथ, वो बहुत अन्याय है, उसका तुम्हें जवाब देना होगा। तब बोला कि हाँ, मुझे जो सज़ा मंजूर है, जो आप दोगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात को स्पष्ट सुनोगे, उसके बाद मुझे सज़ा दी जाएगी। तब राजा ने उसकी बात मान ली और कहा कि कहो मेरी क्या सज़ा है। तब उसने कहा कि तुम उस 4 आदमी को लेकर घर पर क्यों आई थी और तुम छोटे रास्ते से आकर उसे क्यों पानी पिलाया था? पानी लेने के लिए गई तो तुम छोटे कपड़े पहन कर गई थी और आके तुमने अच्छे वस्त्र पहन के उसको पानी क्यों पिलाया था? तुम्हारे क्या रिश्ता है उसके साथ? तब राजा को माता पार्वती बनी बहू ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो। फिर उसी चारों व्यक्ति के साथ जो प्रश्न किए थे उस सभी पनियारियों को बुलाया और उसी सभी पनियारियों को उसके सामने उसने वो कहा। तो सभी पनियारों ने कहा कि हाँ, उसने ये सारे प्रश्न उसी चारों व्यक्ति से किया था। तब उसका चारों प्रश्न का जवाब सुनने के लिए राजा इच्छुक थे। तब राजा ने कहा कि मुझे इस चारों प्रश्न के जवाब तुम ही दे दो। वो चारों व्यक्ति नहीं दे पाए तो क्या हुआ, तुम दे दो और हम सब प्रजा सुनेंगे। तब उसी चारों व्यक्ति को भी वहाँ बुलाया गया और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कोई भी इनके चारों प्रश्नों के जवाब नहीं थे, तो हम वहाँ से निकल कर चले गए। और इन्होंने कहा कि हम घर पे चल के तुम्हें पानी पिला देंगे, तो हम घर पे प्यासे थे तो पानी पीने के लिए चले गए। तो यह बात राजा ने कही कि तुम्हारे मुँह मांगा इनाम दूंगा तुम्हें और धन धान से तुम्हारा घर और भंडारा सब भर दूंगा। तुम इस चारों प्रश्नों का उत्तर हमें सुनाओ। तब राजा को बहू ने कहा कि तुम पहले मुझे वचन दो कि तुम मुझे मौत की सज़ा नहीं दोगे और न ही नौकर चाकर न किसी सज़ा सुनाओगे। अगर तुम मुझे कोई भी सज़ा नहीं दोगे और साहूकार की बहू बनाकर वापस हमारे घर लौटने के लिए आज्ञा दोगे, तब ही मैं तुम्हें ये प्रश्न सुना सकती हूँ और नहीं। तब फिर उसने राजा ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं सुनाऊंगा। तब राजा के सामने उसने चारों बातों रखी। पहली बात तो यह है कि पहले व्यक्ति को मैंने ये सवाल पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं यात्री हूँ। तब यात्री तो 2 ही होते हैं, चाँद और सूरज। चाँद और सूरज वो दिन भर यात्रा करते हैं और थके हुए अपने घर को लौट जाते हैं, बिना स्वार्थ की यात्रा करते हैं, वो उनका प्रकृति का नियम है। और राजा ने कहा कि अब दूसरा प्रश्न सुनाओ। तब उसने कहा कि दूसरा प्रश्न यह है कि वो लाचार और बेसहारा है। तो लाचार और बेसहारा तो 2 ही होते हैं, एक गौ माता और एक बहू, और उन्हें दोनों को सहारा चाहिए। गौ माता को अपना गवाल चाहिए और बहू को अपना ससुराल चाहिए। तो फिर राजा की आंखें खुल गई। तीसरा प्रश्न पूछा कि तीसरा प्रश्न क्या है? तो उसने कहा तीसरा प्रश्न ये है कि सच्चाई और ईमानदारी और नेक दिल और पवित्र दिल। पवित्र तो अन्न और जल होते हैं जो वो पवित्र होते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई पवित्र नहीं होता है। ये 2 प्रश्न का जवाब है। तीनों प्रश्नों का जवाब उसे मिल गया। फिर चौथा पूछा कि चौथा प्रश्न क्या है? तब उसने कहा राजा, तुम्हारे वचनों को याद कर लो, फिर मैं आपको चौथा सवाल सुनाती हूँ। तब उसने कहा हाँ, मेरा वचन मुझे याद है, अब तुम चौथा सवाल सुनाओ। तब उसने चौथा प्रश्न रखा कि यह है कि मूर्ख तो इस धरती पर 2 ही हैं। एक तो पहला मेरा ससुर है जो बिना सोचे समझे मुझे यहाँ अपनी बहू को अपनी इज्जत दांव पे लगा कर मुझे इस राजसभा में बुलाया गया, और दूसरा व्यक्ति जो तुम हो मूर्ख, जो बिना सोचे समझे इसी प्रश्न में अपने नगर की बहू को बुलाकर इज्जत को उछाला है। तुमने उसी इज्जत को दबाया नहीं है, उसे उछाल कर बहू के रूप में मुझे यहाँ पेश करके मुझे प्रश्नों का जवाब किया जा रहा है। तब राजा को उसकी बात पे बहुत क्रोध आया। क्रोध आकर फिर उनके मन को इस वचनों को याद करके शांत किया और कहने लगा। उस सपने की दृष्टि को उसे दिमाग में याद आया और उस नारी के सामने देखा तो वही नारी थी जो उसके सपने में आई थी। तब उसने कहा कि
ये तो कई वर्ष पहले मेरे सपने में आई थी। उसको याद करके फिर उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि ये नारी, तुम कौन हो? तुमने ये एक रात मेरे सपने में आई थी और मुझे ये चेतावनी दी थी कि मैं धर्म का न्याय करूं। तुम ये कौन हो? मुझे तुम्हारे दर्शन दो। तब माता पार्वती ने दर्शन दिया और उस सेठ को कहा कि हे सेठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में बहू बनकर आई हूँ और तुम्हें दर्शन देना चाहती थी। और दूसरी मैं वो हूँ माता पार्वती, जो इस राजा को सूचित करने आई थी कि तुम धर्म का न्याय करो और अच्छे कर्म करो। तुम राजा धर्म के न्याय करने के लिए गद्दी पर बैठे हो, ये बुरे कर्म करने के लिए नहीं। बिना सोचे समझे कोई प्रश्न जाने बिना किसको सजा देना ये महापाप है। मेरे भक्तों पर अत्याचार होते हुए मैं देख नहीं पाई, इसीलिए मुझे धरती पर आना पड़ा। फिर राजा ने और उसी सेठ ने दोनों ने पाँव में पड़कर उसे माफ़ी मांगी और बहू, तुम मेरे बहू बन के मेरे घर में आई हो, माता हो तुम तो। दोनों वहीं पर झुक गए और माता के चरणों में लौट गए। इधर से उनकी पत्नी भी आ गई और सेठ की पत्नी ने भी उनके दर्शन कर लिए और उनका बेटा भी वहाँ आ गया। फिर उसने भी माफ़ी मांगी कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर में, तुमसे मैंने काम कराया माता, मुझे माफ़ी चाहिए। और उनके बेटे ने भी कहा कि मैं तुझे पत्नी के रूप में देखता रहा, मुझे भी माफ़ करो, तुम तो जगत की माता हो और मुझे पत्नी के रूप में मिली हो। जीवन भर मुझे सजा दे दो, मैं मुझे मंजूर है। तब उसने कहा, नहीं भक्त, मैं तुम पर पसंद हूँ। तुम्हें तो मैंने विवश किया था शादी करने के लिए, तूने मेरे साथ कोई गलत कार्य नहीं किया है। माता सबको दर्शन देकर अपने कैलाश को लौट गई और राजा ने अपने नगर में माता पार्वती का भव्य मंदिर बनाकर जीवन भर उनकी सेवा की और सच्चे दिल से और सच्चे मन से भक्तों को अपने प्रेम से बंधा रखा और नगर में सभी से सच्चे मन का ही न्याय करने लगा। जय माता पार्वती की।